हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। अच्छी बैंक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 1679 करोड़ है और बुक वैल्यू के आसपास ये ट्रेड कर रही है। डेप्ट अगेन हम लास्ट दो वीडियो से बोल रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर में और एनबीएफसी में डेट नहीं देखा जाता है। कंपनी में कितना कर्ज है। प्रमोटर होल्डिंग 22.4% है। हम लोग देखेंगे नीचे इसमें क्या है। देन टोटल बैलेंस शीट यहाँ पे हम लोग को देखना होगा 9861 करोड़ का। इसको नोटिस करिएगा, 9861 करोड़। इसको हम कंपेयर करते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से, जो सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट में अभी स्मॉल फाइनेंस सेक्टर पे। तो इसका 49,500 के आसपास में बुक वैल्यू से ये 5 टाइम्स के आसपास में ट्रेड कर रहा है। और इसका जो टोटल बैलेंस शीट है वो 90,000 का है और कंपनी ट्रेड कर रही है 50,000 पे। तो हम लोग हाफ मान सकते हैं 40% डिस्काउंट पर। और ये कितना पे ट्रेड कर रहा है? मोर देन आपका 1/7 या 1/6 पे ट्रेड कर रही है ये कंपनी अपने बैलेंस शीट से। अगर हम लोग आगे चलते हैं तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट पे आते हैं, तो लगातार इसमें जिसका रेवेन्यू है ये ग्रो करता आ रहा है और फाइनेंशियल प्रॉफिट भी इसका ग्रो कर रहा है। हाईएस्ट एवर है 16 करोड़ 2020 से। यहाँ पे फाइनेंशियल मार्जिन देखिएगा आप एक सेकेंड के लिए, 12% है। जब इसका नेट एनपीए 0.38% था, तो अगर इसका एनपीए फिर 0.38% होता है तो इसका जो फाइनेंशियल मार्जिन होगा वो अगेन 12% के आसपास में चला जाएगा, जो होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि 5% 6% से आपका एनपीए नेट एनपीए घट के 1.46 आ चुका है। तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि आने वाले समय में सॉरी आने वाले समय में ये आपका 1.38% के आसपास पे चला जाएगा। हम इसका प्रूफ भी देंगे आपको थोड़ी देर में। चलिए देख लेते हैं प्रूफ। अगर हम उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को देखते हैं, जो इसी का एक राइवल कंपनी है, इसी की कंपनी मतलब इसी सेक्टर की दूसरी कंपनी है जो अच्छी है। इसका मेरे पास भी ये स्टॉक था उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। पिछले 2 ईयर से मैंने रखा था। यहाँ पे शायद मार्क भी करे होंगे हम लेवल्स 2021 में मैंने इस पे ट्रेड लिया था। फिर ये नीचे गया, फिर यहाँ भी एवरेज हुआ, लंबा कहानी है। इस पे अब इस पे प्रॉफिट बुकिंग का हम सोच रहे हैं कि 0.5% आधा इन्वेस्टमेंट अपना निकाल देना चाहिए इससे। इससे बोलने का मतलब ये नहीं था कि आपके पास है तो आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक बेच दीजिए। आपका है, आप सोचिए कि आपको क्या करना है। हम यहाँ पे बस एक्सप्लेन कर सकते हैं बातों को और सिंपल कर सकते हैं ट्रेडिंग आपके लिए। तो हम यहाँ पे आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पे। तो कुछ टाइम पहले 1.67% और 3% के आसपास में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी नेट एनपीए था 2021 में। वहां से ये गिर के 1.46 हो गया, सॉरी वहां से गिर के ये 0.09 हो गया, जो एक अच्छा खासा ड्रॉप देख रहे हैं एनपीए में। और जैसे यहाँ पर एनपीए घटा तो फाइनेंशियल मार्जिन उसी हिसाब से इंक्रीज हो गया। जो 9% के आसपास में फाइनेंशियल मार्जिन था वो इंक्रीज होके 18% 20% के आसपास में हो गया। ऑन एन एवरेज 20% के आसपास में ये प्रॉफिट निकाल रही है कंपनी। तो ये सेम चीज हम सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी देख सकते हैं। एक और इस सेक्टर की बैंक है इक्विटास। अगेन आप हमसे 2 साल पहले जुड़े होंगे तो हम दोनों बैंक के बारे में उज्जीवन और इक्विटास को लेके बुलिश थे 2 इयर्स पहले भी। और 2 इयर्स बाद देखिए ये दोनों लाइफ टाइम हाई पर है और ये तो आज 10% के आसपास में ऊपर था इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इक्विटास में हम लोग जाते हैं और क्वार्टरली चेक करते हैं तो इसका भी वही हाल है। आपका 2% 2.5% के आसपास में इसका नेट एनपीए था और उसके बाद डिक्रीज हो रहा है 1.5% के आसपास से। तो 1% से नीचे आ गया इसका नेट एनपीए। और इसका नेट एनपीए 1% से नीचे आ गया। स्टॉक प्राइस कहाँ है? वी ऑल्सो चेक स्टॉक इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। हम एक बार इक्विटास होल्डिंग खोल लेते हैं। इस कंपनी में भी हम लोग ट्रेड लिए हुए हैं बहुत बार। एक टाइम पे मेरा ये अच्छा कंपनी था जो हमको ठीक ठाक वेल्थ क्रिएट करके दिया था। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ये रहा और 1% के आसपास पे इसका जो
अगेन ये 2021 का जो चार्ट है उस समय ड्रॉ किए थे। तो यहाँ पे 1% है, और हम लोग देखें इसका भी 1% होने वाला है। और नेट एनपीए तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइफ टाइम हाई को तोड़ के एक नया लाइफ टाइम हाई बना रहा है। और जो गिरावट था इसका 2022 मार्च में जो 2.5% के आसपास एनपीए था, तो 2022 मार्च हम लोग एक बार मार्क कर लेते हैं कहाँ पर स्टॉक प्राइस है। तो मार्च ये रहा, यहाँ पे स्टॉक प्राइस था ये, और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो रिकवरी आके ये 120% का गेन 2 इयर्स में दे चुका है, 653 डेज, मतलब 2 साल से भी कम। तो मोर देन 60% का सीएजीआर हम लोग को पर ईयर यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है। तो 55% के आसपास में सीएजीआर रिटर्न। तो अगर हम सेम चीज यहाँ पे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस में देखते हैं, एक बार हम लोग लेवल इसको हटा देते हैं एंड आते हैं हम इसके नीचे पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। तो गजब का ही बोल सकते हैं हम लोग इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट स्टेटमेंट है। ऐसा प्रॉफिट बहुत कम होता है कि कंपनी आने वाले 10 साल में अपना जो रेवेन्यू है वो 100 टाइम्स कर लेता है। कंपनी आप 15 करोड़ से स्टार्ट करके 1400 करोड़ के आसपास में लेके आना, और अभी 2 क्वार्टर बाकी है। तो 2 क्वार्टर बाकी इस ईयर का, तो हम लोग देख सकते हैं 300 करोड़ के आसपास में इसका रेवेन्यू आ रहा है। तो 600 करोड़ इस पे ऐड हो जाएगा, तो 1700 करोड़ के आसपास में इसका रेवेन्यू आएगा। तो 1700 के आसपास में रेवेन्यू आया, तो यहाँ से मोर देन 100% का और 100 टाइम्स का रेवेन्यू में ग्रोथ है। और प्रॉफिट जो है वो भी आपका 74 टाइम्स के आसपास में ग्रोथ है। हाँ, 74% के आसपास में ग्रोथ यहाँ पे दिखा रहा है। और अभी 2 क्वार्टर बाकी है, दिसंबर क्वार्टर और मार्च क्वार्टर। अगर हम देखें कि कंपनी कुछ नहीं करती है और जिस हिसाब से इसका प्रॉफिट है आया इस क्वार्टर में 50 करोड़ के आसपास में, वही 50 करोड़ नेक्स्ट टू क्वार्टर में भी कंटिन्यू रहता है, दिसंबर क्वार्टर और मार्च क्वार्टर। दिसंबर क्वार्टर मार्च क्वार्टर में अगर हम 50 करोड़ का भी एज्यूम करते हैं तो 100 करोड़ का आएगा 2 क्वार्टर में। अगर यहाँ पे हम 100 करोड़ ऐड कर देते हैं तो 255 करोड़ के आसपास में इसका नेट प्रॉफिट बैठ रहा है। बेसिकली जब 255 करोड़ के आसपास में जो इसका नेट प्रॉफिट आएगा तो उसको ये कंपनी नेट एनपीए भी कम करने में लाएगी, और इसका जो फर्दर पी हो जाएगा, एक सेकेंड, वेयर इज माय फोन। तो इसका जो फर्दर पी हो जाएगा वो आपका 1600 मार्केट कैपिटलाइजेशन 79 डिवाइडेड बाय 255, 6.5 के पी पे, मतलब फर्दर पी इसका देखें तो 6.5 पी के आसपास में ये ट्रेड कर रहा है। 6 महीना बाद का हम लोग देख रहे हैं, तो ज़्यादा नहीं, बस 6 महीना बाद का अगर हम लोग इसका पी निकालते हैं तो 6.5 के आसपास में सुपर कंपनी है। और इसमें कोई दिक्कत है नहीं, हमको लगता ही नहीं कि ये जो 1500 करोड़ या 1700 करोड़ के आसपास में इसका जो नेट प्रॉफिट है मार्केट कैपिटलाइजेशन वो 3 टाइम्स हो सकता है यहाँ से। बिकॉज इक्विटास का भी वही कहानी था और जीवन का भी वही कहानी है। अगर हम लोग जीवन को देखें, उज्जीवन को भी, तो उज्जीवन भी वही है आपका 14 रुपीज से 59 के आसपास में 3 टाइम्स हो चुका है और अपने लाइफ टाइम के आसपास ट्रेड कर रहा है। और इक्विटास क्या था, हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे चार्ट, अपना लाइफ टाइम को तोड़ के वो नया लाइफ टाइम बना रहा है, जबकि उसका नेट एनपीए 1% के आसपास में है। इक्विटास का नेट एनपीए 1% के आसपास में है और जीवन का कितना है, 0.009% है। थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे 0.009%। तो मोर देन लेस देन 1/3 एनपी होने के बाद भी ये कंपनी न्यू लाइफ टाइम हाई नहीं बना रही है, लेकिन इसकी जो एक कंपनी है सेक्टर में इक्विटास वो न्यू लाइफ टाइम हाई बना रही है। तो हम लोग यहाँ से जीवन को भी देख सकते हैं कि आई थिंक यहाँ से ये भी आपका 30% टू 40% का अपसाइड अभी भी 50 इस प्राइस से दिखाएगा। लेकिन आज का टॉपिक हम लोग का सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस है, क्योंकि उज्जीवन से अच्छा ट्रेड हम लोग को अपॉर्चुनिटी आपका सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में मिल रहा है। तो अगेन हम लोग यहाँ पर थे 155 करोड़ पे 100 करोड़ का रखेंगे, प्रॉफिट 255 करोड़ आएगी। और बैलेंस शीट इसका सुपर है,
अपना पैसा 100 से रिजर्व कंपनी का 15 करोड़ से लेके 1500 करोड़ के आसपास में हो चुका है यहाँ पर रिजर्व। अगेन हम लोग आते हैं प्रमोटर होल्डिंग में। तो यहाँ पे हम आपको शुरू में बोले थे कि प्रमोटर होल्डिंग 22% है। देखते क्या होता है, एक बार उज्जीवन का देख लेते कितना है। उज्जीवन का 73% ओके। इक्विटास इसका प्रमोटर होल्डिंग है ही नहीं, ठीक है। ये एफआईआई ड्रिवन कंपनी है आई थिंक, हाँ या ये एफआईआई ड्रिवन कंपनी है जिसमें सारा एफआईआई है। कोई बात नहीं, हम लोग आते हैं तो इधर चेक करते हैं और जीवन में इन्वेस्टर पे जाते हैं तो 18% के आसपास में यहाँ पे पब्लिक के पास है। यस 18% के आसपास में पब्लिक के पास है। और सूर्योदय में 22% प्रमोटर, देन एफआईआई आपका है 2.16% और डीआईआई है इसमें 18.38%। तो 57.05% के आसपास में हमको दिख रहा है यहाँ पे पब्लिक। तो लेकिन अगर हम लोग पब्लिक को ऐसे यहाँ पे क्लिक करते हैं राइट में, देन हम लोग को दिखता है अच्छा खासा इसमें फंड है, एफआईआई है, ये एचडीएफसी का भी शायद है होल्डिंग, वो है डॉली खन्ना जी का भी था लेकिन अब हट चुका है। लेकिन अगर हम लोग देखें करंट में यहाँ से यहाँ तक का, सॉरी ये पूरा एरिया देख के तो हम लोग इसको काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 या 21 और एक 22 23 24-25% के आसपास में 24-25% के आसपास में इसमें स्ट्रॉन्ग हैंड में है जो एफआईआई है। ये सारा एफआईआई है, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे मॉरिशस गाजा, ये सारा एफआईआई है। तो 24% 25% के आसपास में एफआईआई, तो बचा कितना, वही आपका 25% 25 to 30% के आसपास में बचा जो पब्लिक के पास है। इट्स ओके 30% के आसपास में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कम है तो 30%, अगर हम लोग 1700 करोड़ का 30% निकाले तो 17 इंटू 3 करते हैं तो 51 आता है। तो 510 करोड़ का जो इसका शेयर है वो मार्केट में फ्री फ्लोट रिटेलर के पास है, जो हम लोग या आप लोग के जैसा जो रिटेलर है उसके पास 510 करोड़ का शेयर पड़ा हुआ है मार्केट में। इसका बाकी सारा स्ट्रॉन्ग हैंड में है। तो अगेन 510 करोड़ कैपिटल बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होता है किसी के लिए, अगर हम लोग बात मार्केट के रिस्पेक्ट में करते हैं तो। अब हम लोग इस पे आ जाते हैं टेक्निकल पे। होप यू अंडरस्टैंड ऑल, और फाइनेंशियल आपको समझ में आया होगा। अब टेक्निकल पे आते हैं। अब टेक्निकल पे आने से पहले हम एक बार उज्जीवन को देख लेते हैं। उज्जीवन में क्या हुआ, ये गया और यहाँ पे एक पैटर्न बना था डाउन ट्रेंड में ही, पैटर्न बना था जिसको हम लोग कप बीट हैंडल बोलते हैं। ये इसको हम रिवर्स हेड एंड शोल्डर भी बोल सकते हैं और कप हैंडल भी बोल सकते हैं। कप, सॉरी एक सेकेंड, इसको डिलीट करो। यहाँ पे कप बीट हैंडल पैटर्न बना और ब्रेकआउट के बाद ये कंपनी पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं, और वहां से अगर हम लोग देखें यहाँ से 144% का जो ब्रेकआउट लेवल था उसको, सॉरी 144% का डेप्थ था और जो टारगेट आ रहा था अपसाइड पे उसको इसने कवर कर दिया और वहां से ऊपर जा रहा है। लाइफ टाइम हाई पे ये ट्रेड कर रहा है ये कंपनी, और इसका जो टारगेट आता था 52 का था। अगर हम लोग सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस में देखते हैं कुछ ऐसा ही चार्ट उसमें भी बन रहा है। तो इसमें भी वही बात है, नीचे जा रहा है ऊपर, और हम लोग उस जीवन में जैसे देखे थे कि वहां पे भी अप डाउन ट्रेंड आया था देन ऊपर गया। तो हम इधर भी एक ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और गो टू वीकली चार्ट अच्छा से क्लियर होगा यहाँ पर। और यहाँ पे करने के बाद ये इसका हुआ, और अगर हम लोग यहाँ पे इसको मार्क करें तो ये भी एक कप बीट हैंडल पैटर्न ही बन रहा है। अगेन आप लोग बोल सकते हैं सर ये पैटर्न कंप्लीट नहीं है, ब्रेकआउट नहीं आया, तो फिर क्या किस बेसिस पे हम लोग बाई कर सके। तो 2 मिनट टाइम दीजिएगा, हम आपको सब एक्सप्लेन कर देंगे किस बेसिस पे हम लोग को यहाँ पे करना चाहिए। तो फर्स्टली वी ऑल
टेक दिस एंड टारगेट इसका जो आता है वो 300 लाइफ टाइम हाई के आसपास पे आता है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 58% ब्रेकआउट लेवल से मिलता है। अगर हम लोग करंट मार्केट प्राइस से देखें, करंट मार्केट प्राइस से इसका जो टारगेट है वो 88% के आसपास में ऊपर है। 88% हमको लगता नहीं 1 साल लगेगा इसको आने में, 1 साल से कम समय में या 1 साल तक में ये आपका उतना मोमेंटम दे देगा। अब अगर किस बेसिस पे बात करें तो कर रहे हैं तो अगेन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ये यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। अगर हम ब्रेकआउट होने के बाद कितना देर लगा ये टारगेट अचीव होने में, यहाँ से यहाँ तक आने में 6 मंथ्स 6 मंथ्स 6 मंथ्स में टारगेट अचीव हो गया। हम तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, 1 ईयर। क्या अगेन आप लोग पूछ सकते हैं क्या गारंटी है कि सर 1 साल में आ जाएगा। देखिए गारंटी कुछ भी नहीं है। हम दोनों 2-3 कंपनी को सामने रख के सारा चीज़ें डिस्कस किए कि क्या हुआ। अगर हम लोग 2023 में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का नेट एनपीए देखते हैं मार्च 2023 तो 0.04% हो चुका था। सॉरी अगेन आई चेक। हाँ तो 0.04% हो चुका था, तो उसके बाद अपसाइड आया। तो अगेन हम लोग यहाँ पे भी मान सकते हैं नेक्स्ट 1 ईयर में या 6 मंथ्स में इसका भी जो नेट एनपीए है, नेट एनपीए 1% से नीचे आ जाएगा। 6 मंथ्स में 1% से नीचे इसको आ जाना चाहिए। तो हम लोग का जो टारगेट निकल के आएगा उस हिसाब से तो उज्जीवन सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का 300 का टारगेट आता है और करंट मार्केट प्राइस 158 का है। तो यहाँ से एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है। अगेन ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाई करने का, आप अपने हिसाब से बाई करिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के हिसाब से बाई करिएगा। हम कोई सिबी रजिस्ट्रार एडवाइजर नहीं है। थैंक्स वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए।